वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फाइलम पोरीफ्रा। ठीक है, तो फाइलम पोरीफ्रा को यहाँ पे अब हम डिटेल डिस्कशन देखते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी फॉर्म्स को देखेंगे, इसके हैबिट को, लाइफस्टाइल को, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर, स्केलेटल सिस्टम और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब जो है यहाँ पे हम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। तो अगर हम बात करेंगे नेम जो है पोरीफ्रा, नेम पोरीफ्रा हमारे पास दो वर्ड से मिलके बना है, एक है पोरस और एक है फेरा। जो वर्ड पोरस है इसका मतलब क्या होता है, पोर। ठीक है, और जो फेरा है, फेरा का मतलब होता है बीरिंग। ठीक है, या बियर करना, चीज को बियर करना। तो पोर बेरिंग बॉडी को पोरीफ्रा कहते हैं। इनके मेन जो मेंबर होते हैं फाइलम पोरीफ्रा के, वो है हमारे पास स्पंजेस। ठीक है, इनके मेन मेंबर्स हैं। तो ये हम यहाँ पे अब डिटेल डिस्कशन देखेंगे इसकी फाइलम पोरीफ्रा की। तो अगर हम इसके हैबिट की बात करें, इसका हैबिटेट मोस्टली क्या होगा, इक्वेटिक होगा, पानी में रहने वाले हैं। कौन सा पानी, मैरीन वाटर में मोस्टली रहने वाले होते हैं। यानी कि इनके जो है ये 5000 टोटल स्पीशीज होती हैं। इनमें से 150 ओनली फ्रेश वाटर है, बाकी सारी की सारी कौन सी हैं, मेरीन वाटर हैं। ठीक है, बाकी 4850 मेरीन वाटर है, जस्ट 150 फ्रेश वाटर है। क्योंकि मेजोरिटी कौन सी है, मेरीन की, मेरीन वाटर में रहने वाले की, इसीलिए हम इसको क्या कह देते हैं कि ये इक्वेटिक मेरीन एनिमल्स हैं। क्लियर। अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनकी लाइफ फॉर्म की। तो लाइफ फॉर्म में हम देखते हैं कि मोस्टली ये क्या होते हैं, सिसाइल होते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये हरकत नहीं शो करते हैं। ठीक है, अडल्ट्स जो होंगे वो सिसाइल होंगे, एक्सेप्ट इनकी लार्वल स्टेज में ये मोटिलिटी शो करते हैं। अडल्ट जो होंगे वो सिसाइल ही होंगे। ठीक है, यानी कि ये सिसाइल होंगे और अटैच होंगे, जो इनके अडल्ट्स होंगे वो सिसाइल होंगे और रॉक वगैरह के साथ अटैच होते हैं वाटर में। अदरवाइज जो इनकी लार्वा फॉर्म होती है वो क्या होती है, मोटाइल होती है। ठीक है, वो स्विम कर सकती है। ठीक है ना, इधर उधर जो है वो स्विम कर सकती है। क्लियर। तो और मजीद इसकी डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं। तो जो फाइलम पोरीफ्रा होते हैं इनके अंदर सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। इनके मेंबर जो शो करते हैं सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। मतलब क्या है, मतलब कि इनकी बॉडी जो है वो एक से ज़्यादा सेल्स पे कंसिस्ट करती है, लेकिन ये सेल्स मिलके टिश्यू नहीं बना रहे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रहे, इनके अंदर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट होती है। दे लेक एनी काइंड ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो बेसिकली इनकी सिमिट्री की अगर हम बात करें, इनकी सिमिट्री कैसी होती है, तो इनकी जो सिमिट्री होगी वो एसिमिट्रिकल सिमिट्री होगी। इनकी सिमिट्री एसिमिट्री है, मतलब कि इनकी जो इनके अंदर किसी भी किस्म की सिमिट्री पाई ही नहीं जाती। मतलब इनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ के अंदर कट ही नहीं किया जा सकता। ठीक है ना, दो इक्वल हाफ में बॉडी कभी भी डिवाइड नहीं हो सकती। बॉडी इस तरह की जो है वो इरेगुलर सी शेप की होती है। ठीक है, कभी कभार बहुत रेयर केसेस है कि ये रेडियल सिमिट्री शो करें। रेडियल सिमिट्री का आपको पता है कि बॉडी को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करने के लिए एक से ज़्यादा अगर प्लेन ऑफ डिवीजन मौजूद हो तो उसको हम रेडियल सिमिट्री का केस कहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इनके साइज की, तो जो इनका साइज है वो फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक वेरी करता है। लेकिन एक मेंबर है इसका, वो है हमारे पास स्कोलीमेस्ट्रा जोबिनी। ठीक है, तो ये ग्लास लाइक बैरल शेप्ड स्पंज है, अंटार्कटिका के अंदर ये पाया जाता है और इसका जो साइज है वो 1 मीटर तक, जो इसकी लेंथ है 1 मीटर तक ये टाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम
नहीं होगा। तो ये रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन किस तरह होगी? जस्ट बाय सिंपल डिफ्यूजन। दे डू रेस्पिरेशन एज वेल एज सर्कुलेशन। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। हम बात करें नर्वस सिस्टम की, तो इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी नहीं होता है। ठीक है ना। तो जस्ट सम न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। सम न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट विच हेल्प इन दी सेंसिंग, जो सेंसिंग करवाते हैं इनके अंदर। जस्ट कुछ न्यूरॉन पाए जाएंगे, अदरवाइज इनके अंदर नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। दे लेक एनी काइंड ऑफ दी नर्वस सिस्टम। क्लियर? अच्छा, तो अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी की। तो स्पंजिस की बॉडी जो होती है, देखो ये तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना इंटरनल। अगर हम एक्सटर्नली देखें तो ऐसी एक बॉडी होगी। ठीक है। जो अंदर उसके मौजूद है, अंदर ये खाली जगह है। ठीक है। वो उसको हम कहेंगे, अंदर वाली बॉडी की कैविटी को उसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। जो अंदर खाली जगह है, जिस तरह अगर आप ड्रम को देखते हो, ठीक है, उसके अंदर खाली जगह मौजूद है ना। ठीक है। तो उसको समझ लो, उसको हम कहते हैं उस खाली जगह को ब्लास्टोसील, यानी कि बॉडी कैविटी। ठीक है। इनकी बॉडी साइफन लाइक होती है। साइफन मतलब अंदर से खोखली होगी। ठीक है। तो बॉडी के अंदर मौजूद कैविटी को ब्लास्टोसील का नाम देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लियर? अच्छा, उसके अलावा क्या है, इसकी बॉडी के ऊपर ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होंगे। जो ये मैंने यहाँ पे जगह बनाई है ना, ये वाली ये इन पोर्स की ही जगह मैंने जो है वो डिस्क्राइब की है। ठीक है। उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में इन पोर्स के जरिए अंदर पानी जाता है, और एक ऊपर की तरफ लार्ज पोर होगा। इन पोर्स को कहेंगे ओस्टिया। ये जो पोर है इनको क्या कहते हैं? ओस्टिया। ठीक है। ये इंटरनली यहाँ बनाएगी, एक्सटर्नली बता रही हूँ। ठीक है। और उस ऊपर वाले जो बड़ा एक पोर है, जहाँ जो होता है माउथ की तरह का, उसको हम नाम देते हैं ओस्कुलम। ठीक है। अच्छा, इनकी बॉडी ना स्पेसिफिक टाइप के सेल से मिलके बनी होती है। कौन कौन से ये सेल होते हैं? पिनेकोसाइट्स। ये पिनेकोसाइट ये वाले सेल हैं जिसने बॉडी की ऊपर वाली लेयर बनानी है, पिनेकोसाइट्स। ठीक है। अच्छा, दूसरा है क्वाइनोसाइट्स। क्वाइनोसाइट के अंदर फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाए हैं मैंने रेड कलर से। ये क्या है? क्वाइनोसाइट्स। ठीक है। और एक होते हैं एमीबॉइड सेल्स। ये जो सेल्स हैं यहाँ पे ब्लू कलर से मार्क की हैं, इरेगुलर शेप के। ये कौन से हैं? इमोबॉइड सेल्स, जो इरेगुलर शेप के हैं। ठीक है। और उसके अलावा है गैमेट्स। ये 4 तरह के सेल्स इनके अंदर पाए जाएंगे। तो गैमेट्स ऑफ कोर्स सेक्सुअल सेल्स हैं, तो इनके इसका मतलब इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होती है। कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? पिनेकोसाइट, क्वाइनोसाइट्स, अमीबॉइडल सेल और गैमेट। पिनेकोसाइट ये ऊपर वाली लेयर जिसने बॉडी की वॉल बनानी है। अमीबॉइडल सेल ये इरेगुलर सेल्स। ठीक है। और जो क्वाइनोसाइट्स हैं, जो ये अंदर वाले सेल्स हैं, ये क्वाइनोसाइट्स हैं। और उसके अलावा इनके अंदर गैमेट्स भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। क्लियर? तो पिनेकोसाइट्स जो होते हैं, इन्होंने ये बॉडी की ऊपर वाली लेयर बनानी होती है। इस लेयर को हम कहते हैं, बॉडी की स्पंजिस की बॉडी की ऊपर वाली लेयर को हम कहते हैं पिनेकोडम। तो इस पिनेकोडम को इन पिनेकोसाइट्स ने बनाना होता है। क्लियर? यहाँ तक लगी है समझ? ठीक है। तो क्वाइनोसाइट्स ने जो है एक फ्लैजिलेटेड सेल्स बनाने होते हैं। ठीक है। और जो एमीबॉइडल सेल है, इसने बॉडी के अंदर वाली लेयर यानी कि मेसेनकाइमा को बनाना होता है। यहाँ तक हमने इसको देख लिया है, यहाँ तक लगी है समझ। तो हम थोड़ा सा अब इसको डिस्क्राइब भी कर देते हैं। तो अगर हम बात करें स्पंजिस की, हमें पता है स्पंजिस जो होते हैं साइल होते हैं, खुद मूवमेंट नहीं शो करते, जिसकी वजह से जो फूड है इनके अंदर जो है वो वाटर करंट के जरिए आती है। ठीक है ना। जो ये फ्लैजला है हमारे पास, क्वाइनोसाइट के फ्लैजला, इन्होंने बीट करना है और अंदर क्या प्रोड्यूस कर देना है? वाटर करंट। इन वाटर करंट ने इन पोर्स के जरिए जो हमारे पास है ओस्टिया, जिसको नाम देते हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं इसकी वाल के ऊपर, इनके जरिए बाहर जाना है और बाहर से फूड को अंदर लेके आना है। ठीक है ना। तो जो ये फूड अंदर आएगा, इसके अंदर 2 तरह की चीजें होंगी। एक हो गई जूप्लांक्टन, और जूप्लांक्टन क्या है? स्मॉल एनिमल्स। और दूसरे स्मॉल एनिमल्स प्लांट्स होंगे फाइटोप्लांक्टन्स।
ठीक है। स्मॉल प्लांट्स और स्मॉल एनिमल होंगे, जू प्लांक्टोन और फाइटो प्लांक्टोन्स, ठीक है। जो कि क्या करते हैं, ये जू प्लांक्टोन और फाइटो प्लांक्टोन ने इन ओस्टिया के जरिए स्पंजीज की बॉडी की कैविटी के अंदर आना है, जिसको हम क्या कहते थे, स्पंजियोसील। अंदर जो खाली कैविटी है इसको हम स्पंजियोसील कहते हैं। तो ये ओस्टिया के जरिए ये जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन स्पंजियोसील के अंदर इंटर होते हैं। तो 20% जो खुराक है वो जू प्लांक्टन और फाइटोप्लांक्टन पे कंसिस्ट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो 80% इनकी खुराक का हिस्सा है वो जो है वो डेड मैटर होता है, जिसको आप डेट्रीटल ऑर्गेनिक मैटर कह रहे हो। डेड मैटर जो होता है यहाँ पे मेरीन वाटर में, वो उसका वो डेड मैटर 80% इनकी खुराक का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये जो होती है ये फूड ये इस स्पंजियो सील के अंदर अब आ जाती है। स्पंजियो सील पे आती कहाँ से, ओस्टिया से, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जो ये कोएनोसाइट्स यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल हैं, जो ये फूड है इसको अब ईट करना है, खाना है, इन कोएनोसाइट्स यानी कि फ्लैजिलेटेड सेल ने बीट करने के बाद इस खुराक को खाना है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, इनको क्या होगा, ये वेस्ट जो चीज़ें यहाँ पे बच गई हैं उसको इस ओस्कुलम जो बाहर वाली बड़ी जो है वो जो हमारे पास पोर था, बड़ा पोर था, ठीक है, उसके माउथ की तरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पे मौजूद है स्पंजियो सील के अंदर, उसको इस ओस्कुलम के जरिए बॉडी से बाहर निकाल देना है, ठीक है ना। अडल्ट जो होंगे वो स्टेशनरी होंगे, ऑफ कोर्स वो ये मैकेनिज्म शो करते हैं, और इनका लार्वा जो है वो एबल होता है स्विम करने में, मूव करने में, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो इनके अंदर नर्वस सिस्टम है ना वो डेफिनेट नहीं होता है। अदरवाइज इनके अंदर कुछ न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। न्यूरोसेंसरी और न्यूरॉन सेल्स मौजूद होंगे, जिन्होंने क्या करवाना है, इन्होंने कोऑर्डिनेशन करवानी है। क्यों, फॉर फ्लो ऑफ वाटर, इन्होंने वाटर वगैरह के फ्लो में कोऑर्डिनेशन करवानी होती है, ठीक है। अगर हम इनके अंदर स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो स्पंजिस के अंदर स्केलेटल सिस्टम जो होता है ये कंसिस्ट करता है स्पिक्यूल और स्पंजिन फाइबर पे। जो स्पिक्यूल है ना, ये स्पाइन लाइक नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्केलेटल सिस्टम के अंदर, नीडल शेप्ड या हम कह सकते हैं स्पाइन और नीडल लाइक होते हैं ये, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, ये या तो कैल्सेरियस होते हैं या फिर सिलिका के से मिलके बने होते हैं, सिलिशियस होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटेक्ट करते हैं स्पंजिस को, ठीक है, किसी भी एक्सटर्नल चीज के निगले जाने से, ठीक है, ताकि कोई इसको प्रीडेटर खा ना ले। तो ये स्पाइन लाइक और नीडल लाइक स्पिक्यूल इनको प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा क्या है, इनके अंदर स्पंजन फाइबर होता है, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे होता है, ये स्पंजन फाइबर स्पिनेकोसाइड में प्रेजेंट होता है, जो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। उसके अलावा ना ये स्पिक्यूल जो होते हैं ये ओस्कुलम और ओस्टिया के अराउंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मैंने बताया था कि ये वॉल होती है, ये देखो स्पंजिस की वॉल के ऊपर जो ओस्टिया यानी कि पोर्स हैं, इन पोर्स के इर्द गिर्द ये हमारे पास स्पिक्यूल्स, ये कांटे प्रेजेंट होंगे इस तरह, जो इसको बचाएंगे किसी भी प्रीडेटर से। और जो इसके ऊपर वाले माउथ है वहां पे भी ये इसके भी इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे, इस ओस्कुलम के इर्द गिर्द भी प्रेजेंट होंगे, ताकि इसको कोई प्रीडेटर खा ना ले, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन की। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ठीक है, दोनों रिप्रोडक्शन इन्होंने शो करनी होती है। अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्पंजीज में, तो ये शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बडिंग।
बडिंग के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो की जाती है। तो ये बड होता है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है, यानी कि ये स्पंज की बॉडी है, ठीक है। अगर तो बड बनेगा बॉडी के बाहर तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल बड। ऑफ कोर्स कि बड सेपरेट हो जाएगा इस बॉडी से और अपना एक पूरा स्पंज बना लेगा एक सूटेबल सबस्ट्रेट को ऑब्टेन करके, ठीक है ना। और अगर ये बड जो होगा ये अंदर की तरफ बनेगा, बॉडी के अंदर बनेगा, इसको कहेंगे हम इंटरनल बड, ठीक है। तो ये इंटरनल बड यहाँ पे बनेगा, बॉडी से सेपरेट हो जाएगा, हो गए ओस्कुलम के जरिए बाहर आएगा और सूटेबल सबस्ट्रेट के ऊपर गिर के दोबारा एक न्यू स्पंज बना देगा, ठीक है ना। क्लियर। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बात करें तो ये होते हैं हर्माफ्रोडीट, कि इनके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एट अ टाइम एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और मोस्टली ये होंगे प्रोटेंडरस, प्रोटेंडरी शो कर रहे हैं ये। प्रोटेंडरस का मतलब क्या है कि मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप हो जाते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स बाद में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो मेल होगा फर्स्ट डेवलप और फीमेल बाद में डेवलप होती है। मेल सेक्स सेल्स पहले डेवलप कर दिए जाते हैं, स्पर्म्स पहले डेवलप कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो कुछ के अंदर क्या होगा, इनके अंदर सेक्सीज सेपरेट होती हैं, मतलब कि एक मेल स्पंज होगा और एक फीमेल स्पंज होगा, और कुछ के अंदर दोनों सेक्सीज एक के ऊपर ही प्रेजेंट होती हैं, स्पंज एक ही स्पंज के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि वो कहते हैं कि स्पम्स जो होते हैं ना वो वाटर के अंदर रिलीज कर दिए जाते हैं और ये स्पम जाते हैं कहाँ पे, अमीबॉइडल सेल्स में, और अमीबॉइडल सेल से इसको एग तक पहुंचाया जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो अमीबॉइडल सेल होते हैं यही डिफ्रेंशिएट करके क्या बना, जिस तरह के ये एक अमीबॉइडल सेल था, ये डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देगा, एग, ठीक है। अब क्या होता है, अब स्पर्म ने यहाँ पे आना है, आके इसने इसको रिसीव कर लेना है, स्पर्म को इस अमीबॉइडल सेल ने इसे ट्रांसफर कर देना है इस एग तक, ठीक है ना। तो इस एग तक कैरी कर रहता है स्पर्म्स को थ्रू अमीबॉइडल सेल्स, ठीक है। यहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इस मेसेनकाइमा लेयर में होगी फर्टिलाइजेशन और क्या बन जाएगी, जाइगोट, ठीक है। तो स्पर्म प्लस एग मिलके क्या बना देंगे, जाइगोट। कि स्पर्म किस तरह गया एग के अंदर, एग तक, इस अमीबॉइडल सेल ने इसको ट्रांसफर किया एग तक, और एग इज बेसिकली एन अमीबॉइडल सेल, अमीबॉइडल सेल में डिफ्रेंशिएशन होके ही एग बना है, ठीक है। और यहाँ पे बन गया जाइगोट, जाइगोट ने क्या बनाया, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ने फिर क्या बनाया, ब्लास्ट्यूला, ब्लास्टूला से क्या बन गया नेक्स्ट लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज स्विम कर सकता है, इसने इधर उधर फिरना है थोड़ी देर तक, और उसके बाद क्या कर देना है, इसने बना देना है अडल्ट, जो कि क्या था, नॉन मोटाइल। लार्वा स्टेज क्या थी, ये थी मोटाइल। लगी यहां तक समझ। अब हम देखते हैं थोड़ी सी एग्जाम्पल स्पंजेस की। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर है एक साइकॉन, जो क्या है, मेरीन स्पंजेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ल्यूकोसिलेनिया, सिलेनिया, जो ऐसा स्पंज जो कंसिस्ट करता है इरेक्ट ट्यूब्स के ऊपर, ठीक है। इरेक्ट सीधी ट्यूब्स लगी होती हैं इसके ऊपर, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक है हमारे पास तीसरा स्पंज है यूप्लेक्टेला, ठीक है। ये ऐसा स्पंज एक ब्यूटीफुल स्पंज होता है जो ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलके बना होता है, जिस तरह के इसको हम कहते हैं वीनस फ्लावर बास्केट, ठीक है, जो ग्लासी फ्रेमवर्क से मिलके बना होता है, ग्लासी होता है, बहुत खूबसूरत होता है दिखने में। फिर है एक है स्पंजीला, स्पंजीला क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर स्पंज। क्लियर बेटे। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दी स्पंजेस। स्पंजेस की इंपॉर्टेंट क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस।
इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये हमारे पास वॉशिंग बैग्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। और स्पंजिस से बहुत ज़्यादा सिंथेटिक मटेरियल भी बनाया जाता है, क्लियर। अच्छा, उसके अलावा है नेचुरल स्पंजिस बहुत ज़्यादा है डिमांड में, क्योंकि नेचुरल चीज़ों की वैसे भी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और दुनिया में बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। उसके अलावा क्या है कि स्पंजिस जो होते हैं ना, ये जो है मेडिटेरियन सी की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। स्पंजिस को ग्रेट कैपेसिटी में यूज़ किया जाता है टू अब्जॉर्ब वाटर। उसके अलावा इनको सर्जिकल ऑपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है टू अब्जॉर्ब फ्लूइड एंड ब्लड, क्लियर। उसके अलावा इनको साउंड अब्जॉर्प्शन के अंदर भी यूज़ किया जाता है, बिल्डिंग मटेरियल्स में बिल्डिंग बनाते हुए इसको साउंड अब्जॉर्प्शन के तौर पर भी यूज़ किया जाता है, क्लियर। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फाइलम पॉलीफ्रा की डिटेल डिस्कशन की समझ लगी होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कंफ्यूजन कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।